नमस्कार। केजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग EHI 04 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को देख लेते हैं, जिसका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एग्जाम फरवरी 2021 में है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुमायूंस वॉर विद अफगान एंड हुमायूंस प्रॉब्लम ड्यूरिंग सक्सेशन। अफगान के साथ हुमायूं का युद्ध, उसे आपको डील करना है, और हुमायूं के उत्तराधिकार के दौरान क्या क्या समस्या हुई, हाँ, उसे आप लोगों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन, मुगल्स रिलेशंस विद मराठा एंड अफगान। मुगल के रिलेशन मराठा के साथ कैसे थे और अफगान के साथ कैसे थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अकबर्स रिलेशन एंड पॉलिसी टुवार्ड्स राजपूत्स एंड लोकल चीफ। राजपूतों और स्थानीय सरदारों के प्रति अकबर का संबंध कैसा रहा और उनकी नीति कैसे रही, आपको ये दिखाना है, उसे डील करना है। फोर्थ क्वेश्चन, तुर्क मंगोल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। संप्रभुता का तुर्क मंगोल सिद्धांत क्या है, आपको इसे डील करना है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है EHI 4 काफ़ी वास्ट है और इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चंस को अपलोड किया है वो काफ़ी समय लगा इसमें प्रिपेयर करने में, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका पूछने का EHI 4 का खास करके थोड़ा अलग होता है। तो मैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ आपको दे रहा हूँ, अगर आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेते हो तो आप लोग 70 प्लस या 80 तक, हाँ, आप लोग डील कर लेंगे। ओके। पांचवा क्वेश्चन है, जागीरदार। जागीरदार क्या है? हु वेयर जागीरदार्स एंड देयर पावर्स। जागीरदार कौन थे और उनकी शक्तियां क्या थीं। जागीरदारीज क्राइसिस इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में जागीरदारी पर क्या संकट आ गई थी, आपको वो इसमें डील करना है। नेचर ऑफ वतन जागीर। वतन जागीर का नेचर क्या था, प्रकृति क्या थी। ठीक है, इसे आप लोग देख लेंगे। मुगल्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मुगल की भूमि राजस्व प्रणाली। और सातवां क्वेश्चन, टैक्सेस अंडर द मुगल्स। मुगलों के अधीन कर व्यवस्था कैसा था। ये सारे क्वेश्चंस मैं हर क्वेश्चन में ऐसा कहता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसे स्टडी मटेरियल से ही प्रिपेयर करें, अच्छा स्कोर करता है। ओके। एट्थ क्वेश्चन है, रोल ऑफ ब्रोकर्स एंड सर्राफ्स इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में ब्रोकर और सर्राफ की भूमिका ट्रेड में क्या थी, हाँ, व्यापार में इसकी क्या भूमिका थी, आपको ये दिखाना है। पोर्तुगीज ट्रेड विद इंडिया। इंडिया के साथ पुर्तगाली व्यापार, आपको ये दिखाना है। नॉन एग्रीकल्चर ट्रेड प्रोडक्शन इन मुगल इंडिया। मुगल भारत में गैर कृषि व्यापार उत्पादन क्या थी। एवोल्यूशन ऑफ मनसब सिस्टम। मनसब प्रणाली का विकास कैसे हुआ। 12th क्वेश्चन, बैरम खान रेजीम। बैरम खान का रेजीम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त का कैसा था, इसमें आपको बस इतना ही दिखाना है। राइट्स एंड प्रीरिक्विजिट्स ऑफ जमींदार्स। जमींदारों के अधिकार और शर्त क्या क्या थी। लैंड राइट्स इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। डेक्कन और दक्षिण भारत में भूमि अधिकार क्या थे। नेचर ऑफ रीजनल पॉलिटी। क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन। ओके। 17 क्वेश्चन, नेचर ऑफ अफगान पॉलिटी। अफगान राजनीति की प्रकृति क्या थी। उज्बेक एंड सफविद पावर इन सेंट्रल इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग देख ही ले। सेंट्रल इंडिया में उज्बेक और सफविद पावर क्या थी। सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य भारत में। ओके। 19th क्वेश्चन, मेटलर्जी एंड शिप बिल्डिंग इन मुगल इंडिया। मुगल भारत में धातु कर्म और जहाज निर्माण किस तरह से चल रहा था। लिटरेरी वर्क्स इन 16th 17th सेंचुरी। 16वीं 17वीं शताब्दी में साहित्यिक रचनाएं क्या क्या थी, वो देखना है। और लिटरेरी वर्क्स इन संस्कृत, स्पेशली आप इस टाइम के संस्कृत और हिंदी, ये दो पे आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। 21st क्वेश्चन, ओवरसीज ट्रेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल काल के दौरान विदेशी व्यापार कैसा रहा, कैसा था, कैसे काम करता था, ट्रेड रूट कौन सी थी। ठीक है, देखिए, अंदर
मतलब अपने देश में जब ट्रेड होता था तो उस वक्त ट्रेड रूट कैसा था वो भी आप लोग अगर देख लेंगे, और एक बार आप उसका मैप को देख लीजिएगा कि मैप किस तरह से था। और ओवरसीज ट्रेड तो फिर उसमें मैप की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस किस किस चीज़ की ट्रेड होती थी वो देखना है। लेकिन इनर ट्रेड जो भी होगा एक बार आप उसे उसका मैप देख लेंगे, अगर आप उसका डायग्राम बना देते हैं अगर ट्रेड की बात होती है तो स्कोर अच्छा करता है। ओके, 22nd क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का प्रभाव कैसे क्या पड़ा। मुगल्स एम्पायर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजन एंड रिलीजियस क्लासेस, मुगल के जो एम्पायर थे उनका धर्म और धार्मिक वर्गों के प्रति क्या रवैया था। ठीक है, ग्रोथ ऑफ मुगल्स स्कूल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर एंड शाहजहां पीरियड, अकबर और शाहजहां के काल में मुगलों के स्कूल ऑफ पेंटिंग का विकास कैसे हुआ, आप लोग को ये दिखाना है। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज की संरचना मुगल टाइम में या फिर आप कहें तो 15 to 16 सेंचुरी में कैसा था वो आप लोग दिखा दीजिएगा, शो कर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसमें उतना नहीं है, 250 वर्ड में लिखना होगा। 26th क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ कादरी नक्शबंदी सिलसिला, कादरी नक्शबंदी सिलसिला का विकास कैसे हुआ वो। सोशल कंपोजिशन ऑफ मुगल रूलिंग क्लास, मुगल शासक वर्ग की सामाजिक रचना। इंटर रीजनल ट्रेड, रोल ऑफ हार्ट एंड पेंट, अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या था और हार्ट और पेंट की भूमिका इसमें क्या रही। मुगल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल एंड शाहजहां, मुगल और शाहजहां के दौरान आर्किटेक्चर कैसा था, मुगल वास्तुकला किस तरह से विकसित हुआ, आपको ये दिखाना है। और तीसरा क्वेश्चन में ये देखिए 100 मार्क्स का होता है, इसमें से आप 3 क्वेश्चन देख लेंगे तो ये हर बार ज़्यादातर ये आते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पे आपको 100 वर्ड में लिखना है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, किंगडम ऑफ बीजापुर, ये 3 तैयार करिएगा। बाकी मैंने जो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसी क्वेश्चन से ये 100 नंबर वाला क्वेश्चन इसी सारे क्वेश्चन से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए, इतना क्वेश्चन अगर आप करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EHI 4 का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, आराम से पढ़िएगा। और जितने भी क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लिए तो आप बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।